मेरा नाम सुरभि सिंह है, क्षेत्र का रहने वाला हूँ। आज से कुछ 1.5-2 साल से प्रभु यीशु के चरणों में आया हूँ। इससे पहले की ज़िंदगी चल रही थी, अच्छी चल रही थी, बहुत ठीक चल रही थी, लेकिन कुछ कारण ऐसे हुए जिंदगी में, औलाद की वजह से या मतलब कुछ स्थितियाँ ऐसी बदली घर के अंदर, कुछ सब कुछ उल्ट पुल्ट हो गया। तो चलता रहा, बच्चे आए, एक लड़की है, 2 लड़के हैं। लड़की की शादी कर दी, बड़ी अच्छे रिश्ते करी। तो एक लड़का, बड़ा लड़का है, जो उसने परेशान करना शुरू कर दिया। परेशान इतना हो गया, पढ़ाया लिखाया, 2 कोर्स करवाए इसके, यूनिवर्सिटी से भी कोर्स करवाया, प्राइवेट यूनिवर्सिटी से भी कोर्स करवाया उसका, लेकिन संगत कुछ ऐसी बन गई उसकी, उसने तोड़ के रख दिया। तोड़ने के बाद आदमी जब टूटता है तो कभी कुछ भाग तोड़ कर ही है, गिर है, जो भी है, मतलब जो भी कोई कहते हैं वहाँ जाना चलते रहे। चलने के बाद स्पितों है, वीर है, वहाँ भी गया, कोई सवा पेटी कह देता, चढ़ा देता, रोटी ये कर दे, वो कर दे। चलो चलते रहे, जैसा बोल दिया चलते रहे, कोई ज़्यादा नहीं होया। गुजरता गया टाइम, हाथ से निकलता गया सारा समय, पैसा बर्बाद होना चलेगा। छोटे ने पंगे शुरू कर दिए करने, मारपीट करनी, कुछ करना, मतलब वही बस ऐसी संगत। तो जी चलता रहा, परेशान इतना हो गया कि हद से ज़्यादा, कि मरने तक की भी नौबत आ गई कि क्या करें, या तो यही लड़का रहेगा या मैं ही रहूँगा। सारी रात को सोचता रहे, करता बैठता, पंखे की तरफ देखता रहता है, बहुत परेशान थी। चलो कुछ टाइम ऐसा निकला, छोटा भाई है मेरा, वो प्रभु से जुड़े हुआ था। उसने कई दफ़ा मेरे से बोलिया, भाई थोड़ा ऐसा है, थोड़ा परेशान है, मैं भी परेशान था, तो यहाँ जाए करी देख इसमें कुछ दिशा ही बदलते ही तेरी। मैं सोचा मगर मन तेरी दारू चढ़ाई है, तेरी उनको भी गया मैं, कोई फायदा तो लगा नहीं है इस चीज़ का। मेरे को भाई दारू में चढ़ा रखी, सब में चढ़ाई, मना भी चढ़ाई यहाँ, लेकिन जो चीज़ है मेरे को आकर देख तो ले, हम कहाँ भटक रहे, कहाँ नहीं भटके, हम हमारा भटकाव सही था या नहीं था। मैं चलो एक दफ़ा हम रिश्तेदारी है इधर गेहूँ माजरा नारनौंद के पास, उधर भतीजा ब्याह है हमारा, वहाँ चले गए। एक जो सुटन था वो तो मेरे साथ था। जब कोई चीज़ खींचती है इंसान को, वो दिन मेरे आज भी याद है, जब कोई चीज़ खींचती है इंसान को तो खींचा चला जाता है। मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था, दुकानदारी का काम ऐसे ही कुछ हूँ परेशान में, मगर मेरा कहीं भी जाने ना दिल नहीं करता। रिश्तेदारी में तो मैं इतना पीछा हट गया, क्योंकि सभी पूछते रिश्तेदारी में जाकर भाई लड़का क्या करा, क्या कहूँ, उससे बदमाशी करा, गुंडागर्दी करा, यही कहना था। क्या कहूँ, मूल होगा बैठ के अंदर, मतलब रिश्तेदारियों में आना जाना बिल्कुल बंद मेरा। बोले अगर तो आप हो जाएंगे, चलो आज भाई ने गड्डी भेज दी, तीजा भेज दिया, तो उसने उठा कर लिया, वहाँ तो नहीं जाने को। मैं चले गए, जो सुल्तान है रिश्तेदारी में, सुल्तान में चले, मैं चलो भाई। छोटे भाई ने उसमें गड्डी में बैठ दी, फोन को लगा दिया इसका यीशु का प्रोग्राम, तो सुनता गया, चला गया। तो ऐसा कुछ मन पलटा मेरा वहाँ से। तो वहाँ गए भी आए भी, तो अगला संडे आया, चले गए। मैं भी गया, मेरी मिसेज भी चले गए, दोनों चले गए। चलो देखते हैं, शायद कहीं न कहीं तो परमात्मा मिलेगा। चले गए। वहाँ जाने के बाद में 1 साल चला पूरा वहाँ। 1 साल चलने के बाद चलते रहे, इतना फर्क पड़ा कि छोकरे ना दिशा कुछ चेंज करी, मतलब जो दंड भरे करता उसके में महीने में 10-20 हज़ार रुपये तो उसका दंड भरे करता। कभी पुलिस दरवाजे पर, कभी किसी ने पीटे या किसी की वहाँ काटे, कुछ भी मतलब ये ऐसे दंड भरता चला गया। लेकिन वहाँ से आने के बाद, जाने के बाद
तो इतना फर्क पड़ गया कि उन डंडों से बच गया मैं, उन डंडों से बच गया मैं। बचने में भाई चलो यूँ तो फर्क पड़ा, कम से कम ये तो इन तक घंटा छूट गया मेरा, लेकिन परेशानी फिर भी हुई। लेकिन मेरी शारीरिक भी परेशानियाँ थी कुछ, मेरा उनका कुछ फायदा है। उनका क्या फायदा है, मेरा प्रॉब्लम थी, नसों की दिक्कत थी मेरा बहुत ज़्यादा, सर्वाइकल था मेरा। जैसे सिलाई का काम करता था मैं, ग्राहक आया जैसे मापा भी लिया मैंने उसमें, तो ये पकड़ के उठता था मैं, या ग्राहक तक कहता यार मना उठा तो दे, तो नीचे बैठ कर मापा लेना, जैसे उसको कहता यार मेरे को उठा तो दे। तो मतलब इतनी दिक्कत थी मला, तो ये शारीरिक मेरी दिक्कत बहुत गई वहाँ से। 1.5 साल चलिया मैं, उसके बाद ये लॉकडाउन चल गया तो जाना आना बंद हो गया, कुरुक्षेत्र भी गया मैं, तो चलती रही नहीं जिंदगी। काम धंधे ठीक थे, पर लड़के की तरफ से बहुत ज़्यादा परेशान। 2 तो रिश्ते मेरे लड़के के, दोनों रिश्ते टूट गए उसके, उसने खुद ही तोड़ दिया भी मैं शादी नहीं करवाऊंगा। बड़ी टेंशन, छोटे वाला लड़का वो भी बराबर का उसमें, मैं किसकी टेंशन देखूँ किसकी देखूँ, बड़ा परेशान। चलो जी चलते रहे, जैसा प्रभु करेगा बस उसके आत्मा छोड़ दी। एक दिन फास्ट जी कुरुक्षेत्र गए थे, जब मुकद्दर बदला आदमी के, जब कोई चीज पकड़ा उसको झगड़ती है, अभी इसका टाइम आ लिया आने का। तो फास्ट जी कुरुक्षेत्र गए थे, बहन जी हमारे भाई इन्हीं के छोटे भाई उनकी मिसिज है, वो दौड़ी दौड़ी कर दुकान पे आई, फास्ट जी घर आए हैं और आप एक फिर उनको मिल लो। मिसिज को बोल मैं भी तुम आशा कर मैं तुम मिल गया तुम जाएगा, ठीक है क्यों चलेगी। फास्टर जी ने बोले मैं चलो कोई बात नहीं, ना बातचीत करी उनसे भी, ऐसे लड़का हमारे के साथ दिक्कत बड़े लड़के की तरफ से आता है, तो लेकिन कोई बात नहीं दुकान पे आऊँगा। तो ये दुकान पे आगे बातचीत करिए, लेकिन क्या बात मुझे काम धंधे तो सभी ठीक है, लेकिन एक ही टेंशन है बड़े लड़के की, उसने बड़े परेशान कर रखा, परेशान इतना कर रखा कि या तो हो रहे घर में या मैं रहूँ, एक ही जना रह सका, मतलब स्थिति यहाँ तक आ गई। बड़े परेशान है। 6 महीने मेरा लड़का बाहर रहा कुरुक्षेत्र के अंदर ही, कभी फोन नहीं, कभी कोई बात नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल। बस एक चीज सोच ली भाई ये लड़का तो खत्म है, इसके लिए मैंने यूँ मेरे लिए नहीं, मैं इसके लिए नहीं, मतलब यहाँ तक उसको दिल से बिल्कुल ही भी शायद प्रभु की यही इच्छा हो, किसी की इच्छा को छोड़ दी भी तो कुछ कर तो सकते ही नहीं, इसके बाद मैं इसके लिए तो कुछ कर सकता, प्रभु को छोड़ दी मनो साहब। फास्ट चीज गए ना बताया भी ऐसा कोई ऐसी बात नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, टेंशन छोड़ो प्रभु का, समय अच्छा आएगा, ये बदलेगा, ये लड़का घर भी आएगा। इन्होंने प्रार्थना करी वहाँ बैठ के, प्रार्थना करी, सुनी आपने, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, वो घर आएगा, लौट के आएगा, आ लिया बस समझ लो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। चलो जी ये भी देखेंगे। अगले दिन सुबह फ़ोन आया उसका, उसकी मम्मी के पास, मम्मी से बात करवा, मगर मेरे से बात करवाने की जरूरत नहीं है इसके, ना मैं इससे बात करता, ना इसने कह दिया कि मेरे से कोई बात ना करे, बस मना ना पड़ा था इसी इंसान से, मैंने बात नहीं करी। बोले मैंने को बात तो कर ली, मतलब नहीं करनी मैंने इससे बात, छोड़ दिया तो छोड़ दिया, त्याग दिया तो त्याग दिया, बस मैंने ये आदमी पसंद ही नहीं है बिल्कुल भी। तो जी शाम को फिर फोन आया उसका, उन्होंने बात को करवा दे, मगर मैं नहीं बात करता तो मेरे तो मगर इसकी बात ही ना, मेरे तो इसके नाम ना लेकर, इसके आगे नाम भी लेना पसंद नहीं है, मेरा कारीगर है, आज भी बैठा है, वो भी कंधा में, मतलब मैंने तो भी कह देता भाई मेरे लड़के के बारे में कोई भी बात नहीं करनी, मेरे को उसकी याद ना तो अगर मेरा टेंशन होगा इस चीज़, बस मुझे कुछ समय बदला, शादी की भी टेंशन कि क्या होगा क्या नहीं होगा, चर्चे उसके इतने थे रिश्तेदारी में, कुछ तुम्हारी बरादरी ऐसी है, मगर इसमें अगर जो किसी ने ये पता लग गया अभी दारू पीवाया, दारू बेचा या क्या करा, मतलब लोग तो भी लवा लगने के रिश्ते तो बहुत दूर की बात है, बड़े परेशान। तो जी घर में कोई ऐसी प्रॉब्लम है कि भाई छोटे बड़े के साथ तो वहाँ ना कोई जाना पड़ गया, तो उसका फ़ोन आया लड़के का, बोला कहने को मम्मी मैं बात को उधर थे मन लड़की दे करके, और अपनी बरादरी की है, कोई ऐसी बात नहीं है, गरीब आदमी है, तो भाई इस नौकर का तुम मिल लो एक देख लो।
तो लेकर तो कहीं पूरे बात तो कर ले, मैं बात क्या करनी है, मैं किसना झूठ बोलना और कुछ नहीं है, मगर इसने कहा था लड़कियाँ मिल जाएंगी, इसको बाहर करना, मगर कौन लड़की देगा इसमें, जब कुछ देख तो ले, मैं चले मैं वहाँ जाया हूँ, वहाँ गया बात करेंगे इससे। तो जी आ गई यूँ आ गया एकदम, घर आया नहीं, घर नहीं, फोन पे बात कर रहा सुना, उन्होंने कहा डैडी नमस्ते। मैं सोचा यार डैडी नमस्ते ये चक्कर क्या है, आज तो जिंदगी में कभी सुना ढंग से बात भी नहीं करे, आज नमस्ते कर रहा है। मैं चल कोई बात नहीं, मैं कहाँ भाई बोल इस तरह डैडी में मिलने मौका मिलने ना भाई, मैं कोई यहाँ जब मिलने बोल बात पता, क्योंकि इस तरह का बात है। और लड़की आया नाम देख लो तुम गरीब से, मका गरीब नाम बोल चला लौड़िया हो गया, मका हम भी तो गरीब आदमी है मका। बस एक चीज थी, मैं प्रभु से एक चीज मांगने करता, प्रार्थना करता था दोनों टाइम, वो चीज मेरी सुनी सुना, मैं एक ही प्रार्थना करता था पिता मैं तो इसका कर बस, तो मतलब कोई बच्चा ऐसा देखिए जो आपका ही सम्मान करे, आपका ही नाम ले, बस मतलब ऐसा बच्चा चाहिए, मतलब कोई किसी की ना कुंडी चाहिए ना किसी का देह चाहिए, मेरे सबसे बड़ा देह चाहिए जो आपका सम्मान करे है। मैंने प्रार्थना में अपना घर की चाबी सिर्फ उसके हाथ में दे दी, पिता एक चाबी पकड़ी, इस घर का ताला तो ही खोल सकता है, और किसी के घर ताकत नहीं है इसका ताला खोल देगा। वो ताला प्लास्टर जी ने मेरे को रास्ता बताया जाकर, वो ताला भी खोले। 1 महीने के अंदर अंदर ये सारा काम हो गया, महीना होया नहीं। मास्टर जी कब गए थे आप, मतलब 15 दिन के बाद ये काम शुरू हो गया था। चलो जी मैं लड़की वाले आगे घर आगे, मैं भी तुम ला देना, मैं आए बातचीत करिए नगर का बात है, हम तो गरीब से आदमी आज काम ले लोगे, तो मका मेरा को समा गड्डिया गड्डिया भाई, मैं भी तो मका 50 गज के कोर्ट में बैठे हूँ, मेरे बैठने की जगह नहीं है। यूँ कभी फिर बोल लो मका भाई कर ले, वहाँ शादी कर लो, कोर्ट मैरिज करनी या शादी करनी, यूँ कभी चुन्नी डालेंगे, मगर सबसे बड़ी अच्छी बात भाई मैं चुन्नी डाल लूँ, मैं चल महीने 10 दिन का टाइम दो, कभी ना जी महीने 10 दिन का नहीं, कभी बस 1 हफ्ते का, मगर 1 हफ्ते का, मगर 1 हफ्ते में क्या किस हो जाएगा भाई, मैं चल चुन्नी डाओ के फिर हो जाएगा, फिर तो दिन के दिन करवा जाओ भाई, आज देखने गए अपना चुन्नी डा के लिए भाई, वो मेरा भाईचारा तो आएगा, मुझे कोई बात नहीं। मेरे ख्याल में मंगलवार बुधवार में आए थे, संडे नाम चले गए, भी लड़की आएगी मेरी जमाई है जो अचानक आ गए, मैं भी बस मगर भाई धमा तो गए, और मगर तुम लड़की देख लो है, और लड़की के देखनी है, लड़के ना तो लड़की देख के रखी तुम चलो, लेकिन अंदर तो मन फड़फड़ा रहा भाई, क्यों विश्वास नहीं भाई, तो पागल बनावेगा ना देखे, मगर यूँ कभी वहाँ से चुन्नी उड़ाने के चक्कर में वहाँ से भी साफ हो जाए, विश्वास नहीं। मैंने भाई हमने छोटे से बात करी, मैं नगर का बात उनका देख ले भाई, कदूरा भी बेइज्जती करवा, पहले किसी ने 2 जमा करवाई थी, हम लड़की देखने भी जाते भाई, कंधा देख लो कोई भी नहीं जावा था मेरे घर में, सब ने साथ छोड़ दिया चीज में, क्यों ना पता भी वो देखने गया, इन्हें जवाब दिया, रह गया क्या हमारे पल्ला। चलो चले गए हम जी माँ, घर जाने में अपना लड़की देखी, बात की, सारा कुछ, मगर चलो कोई बात नहीं, हफ्ते का तो टाइम दे लूँ, उसका भाई लाएगा नहीं, बच्चे हफ्ते क्या क्या नहीं, शुक्रवार में आप अपना चुनी डाल कर ले जाओ, एतवार की बात ही शुक्रवार का दिन रह गया, मगर कोई बात नहीं, शुक्रवार न बनावेंगे भाई भाई, और अपना चुनी डाल कर ले जाएंगे, बस ब्याह भी नाम ना कुछ नहीं करना, नहीं जी ठीक है। आगे जी छोकरे ने तो फिर परेशान करना शुरू कर दिया, मगर क्या करा भाई, मगर जी ब्याह करो, मगर ब्याह 4 दिन तो बीच में रह रहे, ब्याह कौन सा करा तेरा भाई, या तो इतना पैसे कमा रखे हो आप बता, और 10 दिन पहले तो मैं कपड़ा लिया सर मुझे तुमसे 30-40 हज़ार रुपये में पड़े थे मेरे को, तो मैं भी ला दिया दुकान में, दुकानदारी का काम बैंक बैलेंस में हम रख नहीं सकते, क्यों दुकानदारी का काम बैंक में रखा है, दुकान में माल गिरा, मगर भाई ये तो नहीं काम चलता, तो मैं चुन्नी डालने का काम क्या था, चुन्नी डालने कर ले, मगर मैंने तेरी बात पर चल रहे हैं, मगर ना ब्याह तो कर, मेरे यार दोस्त होते मैं 80-90 दूँ, मगर 80-90 तेरे यार दोस्त होते, अगर मैं और कहाँ जाएंगे भाई, अभी तेरे यार दोस्तों पीछे ही मगर तो वास्ता मान ले, और कौन आवेंगे दारू का काम कर, मगर ठेकेदारों में आवेंगे शराबी पूरे
है, पूरा ब्याह थोड़ी होगा तो तमाशा करेगा तो फिर मैं कहा, ना ये तो करना पड़ेगा। मैं कहा अच्छा चलो भाई ब्याह भी कर लेंगे। प्रार्थना करते मैं कहा पिता बोल में कि मैं चलिए अभी आपका छोड़ के जिस तरह अपना करना आप करोगे, मैं तो कुछ नहीं कर सकता इसमें, जिस तरह भी आप कहोगे मैं तो उस तरह करता रहूँगा। चलो भाई माँ ठीक है, जिस तरह तना ब्याह करना तेरी छुट्टी है, तेरी मनचाही पूरी करूँगा। मैं कहा यहाँ भी नहीं मैं आ रहा था, हर जगह तना मैं तोड़ रखा, यहाँ भी नहीं टूटता। मैं कहा चल चलो जी दुकान वो बैठे अपना 2 दिन रह गए, 2 दिन तो निकल गए नहीं चीज़ों में, रह गए तो 2 दिन, बुधवार वीरवार जो मैंने तो जाना ही वही लुआई लाया। फोन करे मगा वे राज मैं निन्नू करता बात 100-150 की रोटी बनानी है। क्यों मासा 80-90 तो यही बता रहा वो 50 का अपने ला ले बस भी और क्या भी मगा अपने की टाल करते हैं, इसे वाले में देख लेंगे भी और किया इसे वाले तो निमट लेंगे। चलो जी 100-150 आदमी की रोटी करी सुना लाया भाई बना खर्चा हो जाएगा अपना ही मेरे सामान ले गया, टेंट वाला भी ला लिया। मैं कहा भाई तुम भी आ जा, टेंट वाला भी आया तो साथ हमारे घर के ऊपर कहाँ टेंट लावा हो, उसके तो लाखों का शुरू हुआ टेंट 5-4 लाख रुपये तक तुम पहले सोमा चला तो जानकार था वो लै लिया। मैं लेकर मैं ले तो लिया टेंट वाले के लोग भी पंगा ही तो मैं इसके तो मोटे काम है मैं चल देखी जाएगी था जान जान का बल्कि वो कारीगर बैठा मेरा तेरा। मगर भाई ब्याह तो लगे रहा अपनी साई किसी ने भी नहीं मांगी यार, कभी अन्ना तो टेंट वाला बार कभी लुआई भी नहीं हवाई तो पैसे मांगे करा पहले मिसाई तो देते और चलो प्रभु आप करेगा, पैसा कोई नहीं जेब में जी, पैसे कहाँ थे, पैसे का तो कपड़ा ले आया। दिन रह गया जी एक वीरवार का जो मैंने बारात जानी, पैसा एक नहीं मंगा भाई मैं चलो प्रभु करेगा सारा कुछ। दुकान के करने के वर्मा जी दिन में लग रहे जानू गोबर सुबह ठीक है मगर ठीक है जजमान इन लोगों का बात और इन लोगों का दिक्कत कहाँ है रही दिक्कत पता नहीं ब्याह हो रहा ब्याह में क्या दिक्कत हो एक लोग अच्छा बोल कितने चाहिए लोग मतलब दे दे 10-20 हज़ार रुपये पड़े हों लोग 20 तो पड़े मैं दिएंगे तो ज़्यादा नहीं बचा लिए तो ले तो निकलना और दे दूँगा मतलब ठीक है मगर जन्म काम चलिए देख 20 दे गया थी हौसला सह गया मैं चलो भाई पर पुनः कृपा करिए। बच्चे अपना करियाने करूने का सामान ले आया, दिल में तो चोर हुई छोरे वाला भी चोर मतलब भी गड़बड़ तो वही देखी जाएगी। मतलब कहने गया जी प्रभु ने मेरे साथ वो चमत्कार कराया जो मैंने सोचा भी नहीं था, दूर दूर भी मैंने सोचा नहीं था वो काम कराया मेरे साथ। तो जी चल गया अपना वीरवार का दिन गया सामान लिया है थोड़ा बहुत अपना लुआई बैठ के जो मैं ना आकर की चलो जेब में बच रहे 10,000 रुपये जी उस दुकान पे आएंगे पैसे 10-15 हज़ार रुपये क्योंकि काम का टाइम था कुछ में आएंगे 10,000 बच रहे। मैडम ने कहने को इसका कुछ लियाना भी है वहाँ के लियाना मैं चुन्नी ढा कर लियानी और लियाना क्या था मैंने बाजार में तो लियाना मगर चुन्नियों तो लियानी चुन्नी अपने को पड़ी है अन्य घरों में भी तो कुछ करते होंगे मगर मैं कुछ नहीं करते तो रोटी लग रही करो बनाते मगर लुआई बैठ के अपना रोटी खावाएंगे बच गए इनको मैंने पैसे थे मैं चलता हूँ भी नहीं मुझते दिए छोरे थे भी दिए चल गया काम का भाई। फिर लुआई लाया कहने को मैं गुलाब जामुना मंगवा रखी 6,000 रुपये उसके देने रुपये पड़े 2,500 रुपये बड़े मतलब 6,000 उसका मगर नहीं बोल भाई तो मगर 2,000 ही पकड़े और तुम भी लिया 450 रुपये बचे थे जब बारात लेकर गया 450 में इतने जने बैठे अभी 450 में बारात लेकर पकड़ेगा जी हैं 450 रुपये जेब में पड़े रोना खड़ा था दौरा जब बारात लगी चढ़ना छोटा भाई था बोले बेटा ये 5,000 रुपये पकड़ और आगे का जो भी होगा नहीं तो संभाल क्यों हम अच्छे नहीं लगते आपका खड़े कुछ और ही चल जाओ कर रही काट रही कोई कुछ कर रही वो चलो जी मगर ये भी काम चलेगा बारात वाला भी मका का देख लेंगे जो होगा जा तो लिया चलो जी वहाँ चले गए अपना रेवन कटाई मारा मोड़ा से गमा दिए कर लिया काम
सच्ची मैं कहना भाई तुम बताओ भैया भाभी भी आएगी इन कोई छोड़ेगा कुछ कर तो ले हम मैं क्या करना मैं इसका कपड़े पहन लिया ब्याह कर लेना बस माना था क्योंकि इसका मोटना सुटना कंगन सोंगन मैं कहता ना पता नहीं कंगन क्या का बांध रखा मैं इसकी सुना बाँ पकड़ रखी मैं कंगना का तेज जरूर का माजा देती बाँ पकड़ ली सुना ताकि तो थोड़ी रोके करा कुछ मैं कोई चीज़ मैं कहीं सुना बाँ पकड़ रखी कोई मोटना मटना लाना इसका मन ना मंडा बांधा जी ना कुछ करे हम अगले मंडा भी बांध रहे फेरे भी करवा रहे उन्हें फेरों की भी तैयारी कर रखी मकाम में तो बांध रखे थे मंडा पंडित गया तो मक्का में आठ आया फिर हमने कहा ये तो बंधवा ले मगर पंडित जी और का बांध दिए किसी का रहने देना मक्का सुना है जब मक्का पंडित जी का ना भी पता मक्का हमने किसका हाथ पकड़ रखा है और किसने हमारा हाथ पकड़ रखा क्यों मकाए तो इनकी जनानी के चक्कर में हुआ जी ठीक है चलो भाई उन्हें जेब में पैसे पंडा तो ही अगले ने बुला दिया भी फेरे करवा मगर जी आप तो जो मर्जी करो लेकिन मैं कुछ नहीं करता आप अपने मन की पूरी करो क्योंकि लड़की आपकी है आप जो मर्जी करो चलो जी चले गए कंगना सुना जेब में पैसे वही पंडा तुमने दे के मैं गिन लूँ मेरे बारे करवाए ना सारा कुछ चलो जी वहाँ निमड़का आ गया अपना तो रोटी चल गई थी सारा कुछ हो गया दवाई लाया जी बंदे लग गया हाँ बंदे तो आवेंगे रोटी बनाने रखी जरूर बंदे तो आवेंगे और कौन खाएगा रोटी है ना चल जब वहाँ आते हम फेरे पूरे करके सारा कुछ है लिए तो जी आए गए वहाँ 100-150 बंदे की रोटी बना रखी बंदे लगे जदान 500-600 बंदे हो गए मगर ये फंसे भाई बेइज्जती हो गई तो वहाँ चल ईसो का भंडारा भी देखी जाओगे वो भी ईसो वाली बात याद आएगी मेरी वो जो रोटी बंडा नहीं रोटी नहीं खत्म होती मगर वही जो वही चमत्कार हो गया तो नहीं मगर जो तो लगना ही आगे वही चमत्कार हो गया तो भाई घूम जरूर बह रहे हो रहा मगर भाई दाल सब्जी बच रही है कुछ नुका चीजा 200 बंदे हो रहा माला भाई 400-500 आदमी निकल गया जी गाने वाले तो नहीं गाते 600 लेकिन मैंने कहा भी चलो 400-500 दवाई लाया गया नुका भाई नुका तने मेरा पागल बनाया थे नुका 150 आदमी कह कर नुका 1000 आदमी लग रहे लिया एरिया को बात तो भी होएगा हैं और मैं फिर पूरा तो पट गया नुका पूरा का पट गया मैं तो चौड़ भी और मंगा कर कर लिए थे भी और बनाने पड़ेंगे मैं चौड़ भी तेरे बच रहे नहीं चौड़ भी नहीं बनाए और कैसे हम पूरा पट गया नुका कम से कम मेरा तो यही काम था बस घूमू फिर आदमी ना देखूँ आदमी देखो बहरे दौरा आदमी ना देखो बहरे दौरा नहीं बस पुल पड़ा मार मकाया खावा आगू देख देख कर जा रहे हैं लोग जी ने खाना लग रहे का आपके सामने नहीं खाना लग रहे मन ने एक चौड़ों का दाना भी नहीं खाया देखा जी भैया मैं फिर रोटी कैसी हो अगले दिन मना देखा भैया भाई बना के रखा था ना वो तो देख लियो तो यूँ सुनो मेरे पूरा पड़ा हर चीज का ये पैसे भी जेब नहीं थे जूँ लगे पैसे आना आया छोटा भाई सुना 10,000 पकड़ा तीनों के लावे पकड़ा मैं यार देखो न्योमदे में लिखे दिए मगर न्योमदे की तो सोची भी नहीं थी मना कि न्योमदा पड़े दूसरा आया उसने भी पकड़ा दिए एक मेरा साडू आया उसके तो लेन देन का ब्याह में भी न्योमदा पै देता मैं भी पै देता उन्हें भी 10,000 पै दिए मगर ऐसे से ब्याह तो फिर एक बात और भी कर लूँगा भाई मैं सुनो तो कमाल कर दिया यू पीछे भी लग रहे बतेरे ऐसे तो ब्याह तो और काम कर दिया चलो जी निमट गया फिर डर बैठ के दारू पीने वाले होगा क्योंकि मैं 90 आदमी उसके दारू वाले ठेके आए छत पर बैठे पीने लग रहे मैं घूमो फिर ऊपर भी जाऊँ मगर रोड़ा तो नहीं पाते शरीर का भी हो पड़ोसदारी का भी हो सारा कुछ हो मगर लोग भी तमाशा देखने वाले तैयार बैठे होगा तो हाँ भाई इसका जोत का तुसी बजा खाना मजा आएगा मगर चलो जी वो भी देखे गया रात के 2 बजे तक डीजा बजे आज के टाइम में लॉकडाउन में किसी का 2 बजे तक डीजा बजे लेकिन उन बदमाशों का 2 बजे तक डीजा बजे मैं तो बदमाश ही कहूँ लेकिन वो बड़े शरीफ लिखड़े इतने शरीफ लिखड़े में तो निवासन से शरीफ तो सब दुनिया का हूँ उनसे 2 बजे तक डीजा बजवा कर चुपचाप अपना करो तड़के पता लग गया भाई लाया करने को तो नहीं कहा था तो वहाँ सब बदमाश है न्यू रोड़ा पाओगे तो बंदूक का चला रहा है मने के पता भी नहीं कहाँ थे भी जो बदमाश आवेंगे तो बदमाश आवेंगे तो बेचारे जो कूद काद का चुप के गए मगर तना पता नहीं कौन था मेरे घर
जो कौन मगर यीशु खड़ा था मको बोलन देवा था जो मैं रोटी थी मेरी खत्म हो गई हैं बदमाशों गाले ला कर रख के मको सुनो हैं मैं दुकान पर गुस्से मां का पड़ गया तड़की चौंकी को तो जानी है मगर दुकान पर देंगी पक जूंगा। तो जी कहने का मतलब ये हुआ कितना विश्वास करूं इससे ज्यादा बस विश्वास में तो सोचो यीशु को मेरा इतना विश्वास है मेरे रोम में विश्वास तो मेरा कोई जंग ही नहीं है इतना विश्वास है कि मैं मतलब वो चीज पूरी करी थी और जो बच्चा दिया ऐसा ना मिलते हो पर जो चीज पिता पे तो मांगी थी नहीं बना उससे बढ़कर बच्चा दिया ऐसा ना मिलते इससे भी बढ़कर मेरी इच्छा पूरी करी थी। आज लड़का भी है मेरा कभी बोलता नहीं था ढंग से ये बात भी कर रहे थे डैडी जी पापा जी जी कहना तो यार यह भी बोले पिता की मेहर है मेरे पर तो जी ब्याह नहीं मर गया सारा कुछ हो गया वो 20,000 रुपये उसके बेचारे के देने थे शुक्रवार ना ब्याह कर लिया शनिवार इतवार ना गड़ी में उसको फेर जा रहा था श्याम ना वो पैसे पड़े थे कम से कम 60-65,000 रुपये हो गया मेरे को नहीं पता या कहाँ थे वो बताया बेचारा अम्मा जी वर्मा जी आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद और ये पैसे पकड़ो अपने उन्हें दिया था बेचारे ना भी महीने वास्ता वो भी महीने को मेरे वापिस दे दी मगर जी काम चल गया मेरा सारा मगर 20,000 आपको पकड़ो यूँ काम चले गया पैसे कहाँ पे आएंगे मगर पता ही नहीं जी पैसे कहाँ पे आए सब को नहीं आया मगर सबके नहीं मगर दूध दादा टेंट आए होकर मगर जी नहीं पड़ जाएगा यहाँ भी मगर जी इतना काम चला जो भी चलेगा चलो जी वो उसके भी पैसे दिए गए खर्चा नहीं चढ़े 1 रुपये का भी किसी का मैंने सोचा ऐसा चल तो 5-7 में रोज कर लो जिस तरह तुम दो भाई ये बच्चा है क्या जी सब कुछ हो गया घर से ही चल गया जी टेंशन खत्म होगी जी हैं रात में कल जैसे बात को कोई दिक्कत है बोले को डैडी पाठ जी को फोन करिए उनको प्रार्थना करते मतलब पहले बुलाया पाठ जी से बात करवाई पाठ जी आपके नमस्ते करी थी सुना क्या करे वो जय मसीह की पहले फिर जय मसीह की बोल पहले फिर जय मसीह की बोल प्रभु को मैंने इतना विश्वास है एक दिन सुनो यहाँ भी लेकर आवेगा यहाँ भी लेकर आवेगा तो ये बात है कि इस पिता ने मेरे को बहुत कुछ दिया जिस चीज की मना पता ही नहीं था कि यह भी चीज मिलेगी क्योंकि वो चीज मेरे को मिली है और कभी भी मेरे को मतलब इसने मेरे को झुकने नहीं दिया जहाँ भी आज मैं करवट भी बदलूँ तो मेरा इसी का नाम याद आता इसी प्रभु को याद करता हूँ मेरे मंजे में पड़े अभी बेड में पड़े मतलब करवट बदलूँ तो सिर्फ यही है कि मेरे साथ है इसने मेरे को वो कुछ दिया इस 1.5-2 सालों में मेरी जिंदगी का इसने मेरा नक्शा ही बदल दिया मतलब इतना परेशान था जी कि हद से ज़्यादा लेकिन आज मैं मना ऐसा लगता है कि भाई मैं मेरी टेंशन ले मैं कभी की टेंशन ले रहा था आज मेरा विश्वास है इस चीज़ का और सबसे बड़ी बात तो विश्वास की उस बच्चे की है जो परमेश्वर ने जो मेरे को दिया ना मैं जिंदगी में यह चीज़ नहीं कभी भी भूल सकता जो चीज़ इस परमेश्वर ने दिया मैं बार बार परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ धन्यवाद करता हूँ आखिर का धन्यवाद करता हूँ जो मैं मेरे दुकान पे आया जो मेरे को रास्ता बताया वो तो मैं पिछली था 1.5 साल से मैं चल रहा था इस चीज़ में लेकिन नहीं पता था मैं यही परेशानी थी मेरी फास्टर जी ने मेरे को ये चीज़ बताई आगे ठीक है तुम मसीह में हो लेकिन इस चीज़ का नहीं पता है इनके संपर्क में आए बातचीत भी हो इनके मिले भी हैं और जब भी कुछ कर जाओ तो मतलब बैठ का का जाओ तो थोड़ा हाँ एक आदमी ने तरीके का पता लगता सारा कुछ करे लेकिन जो चीज़ जिंदगी में जो यहाँ से मिली है मैंने सुना जो मेरे को दी है शायद नहीं सोच सकता मैं नहीं सोच सकता मेरी शरीर की इतनी बीमारियाँ थी मेरी 4 बीमारियाँ तो मेरी ऐसी थी कि रोज में डॉक्टर में खड़े रहते थे आज मैंने डॉक्टर की शकल देखो भी मुद्दत हो जा मना मेरे शरीर के माले टंग होगी जो मेरे नाड़ आज कुछ भी नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि यह चीज़ मैंने उसको दे रखी है बस मैं धन्यवाद करता हूँ उसको धन्यवाद करता हूँ।